हम जब पाकिस्तान को डेड बॉडी हम सम्मान के साथ देते हैं तो ये तो हमारा लड़का है। आप इसको क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तानी बॉर्डर पे मारा जाता है, वो नहीं लेता है उस डेड बॉडी को, हम सम्मान उसका अंत्येष्टि करते हैं। तो साहब उन्हें तो 3 आए से 4 पे आया, उन्हें कहीं दिया रूप में उस टाइम में सम्मान 3 बंदा आया से सम्मान का टिकट पाया। बताया ना, डेड बॉडी में ये सम्मान जितना मिलता है उतना हम लेने के लिए आए थे। तो ये जो बरनू दियो से जब कहे उसे नहीं पहले आता ना। अभी बुलाएंगे सर पहले आया नहीं अभी भी देखो फाइनलाइज अगर आप कहते हो। अभी मैं जा रहा हूँ बात करने और 99.9% हो जाएगा। मैं अपना प्रोसीजर शुरू करता हूँ। हो गया बस फाइनल करिए सर, बैठे यहाँ पे आप अपना कार्य। पूरी 12 साल में जितने दिन आपके पास नहीं रहे वो उससे ज्यादा हमारे पास रह रहे थे, तो हमारा लड़का है। अगर इस ढंग की कोई भी घटना घटेगी तो हम सबसे पहले उसको शो करना चाहेंगे कि उसको जितना बेनिफिट्स हो सके और जितना सम्मान हो सके उसको मिले। कोई ऐसी लड़ाई तो हमारी खानदानी तो है नहीं। सीमा सुरक्षा बल को उस लड़के से अलग करके ना देखें कृपा करके आप। बीएसएफ और वो लड़का हमारा ही था, तो हमारी कोई लड़ाई नहीं थी उसके साथ और ना कोई जायदाद की लड़ाई थी वहाँ पे किसी के साथ, ऐसी तो थी नहीं। अगर वहाँ पर वो अब ये भी पता चला, अभी मैंने पूछा भी है और पहले से मुझे पता है एक बार कि वो कैंपस सिक्योरिटी ड्यूटी में था। बॉर्डर यूपी हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर जो सब लोग जानते होंगे, ये तो हमारा वर्दी पहने हुए हैं, तो लग जी अच्छा उनके पिताजी तो बॉर्डर आउटपोस्ट पे जब वो ये मतलब ये मरा है बंदा, तब वो उस वक्त वो ड्यूटी पर था, ये सत्य है। तो ये बातें हैं कि वो ड्यूटी पर था। ड्यूटी पर वो कैंपस के अंदर अकेला नहीं होता कभी भी, बगल में और मोर्चे होते हैं, एक गार्ड कमांडर होता है प्रॉपर्ली, आप लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं मुझे लगता है, तो वो होता है। उस वक्त जो घटना घटती है वो अपनी आंखों से आई विटनेस इसका कोई ना कोई होगा, जिस आधार पे ये निष्कर्ष पहले प्रेमा फेसाई में ये आई है कि वो आत्मा। अब आपने कहा गोली लगने का, अगर जीडी के पर्सन यहाँ भी होंगे, जनरल ड्यूटी वाले बहुत लोग होंगे जो आर्मी या बीएसएफ से होंगे, अगर ऑटोमेटिक पे करके अगर हम लगा देते हैं चेस्ट के अंदर में, जब ट्रिगर दबता है, जब तक ट्रिगर छूटता है, जब तक उसकी जान जाती है, तब तक वहाँ से कई गोलियां निकल चुकी होती हैं। 2 गोलियां तो हम देखा हुआ है कि ब्रश निकलेगा ही निकलेगा अगर ऑटोमेटिक पे किया हुआ है। तो वो जब वाइब्रेशन होती है तो उसका ये बीटल जोन बनता है, ये सब आप लोग समझते हैं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। मतलब बीटल जोन में सबको नहीं बता पाता, तो वो नेचुरली जब नज़दीक है तो थोड़ा दूर घटाए। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते, हम ये कहना चाहते हैं कि ये तो फिर जांच का विषय हो जाता है कि ये क्या होगा नहीं होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने मंगवाए हैं, निश्चित रूप से हमारे यहाँ फोटोग्राफी होती है और ये भी निश्चित रूप से मैं आपको 500% आप लोग भी जानते हो FIR हुई होगी। बिना FIR का डेड बॉडी यहाँ नहीं आ सकती। बिना पोस्टमार्टम की कोई कागज दिखाए हुए डेड बॉडी कभी भी उसके अंदर जो कारकेड है एयरपोर्ट का इसमें नहीं डालने देते। वो सारा डॉक्यूमेंट्स वो देखते हैं। ये अलग बात है कि साहब ये आकर के लेके चले आए, ये सामान्य जो मरते हैं लोग सामान्य बीमारी से या एज से मर जाते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेकर के सारे आ गए। एक्सग्रेसिया जो होता है, एक्सग्रेसिया जो जैसे किसी के मतलब हमारा जवान चला जाता है तो उसके दाह संस्कार के लिए इमीडिएटली पैसे का सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत में वो पैसे लेकर के आ गए, उसके डॉक्यूमेंट लेके आ गए, साइन कराने की कोशिश करी होगी इन्होंने। कुछ अगर सीओ साहब जैसा आप लोग कह रहे हो, अगर सीओ या आईसी साहब ने कुछ ऐसी बातें करी है, मैं उसको अच्छी तरह नहीं मानता हूँ। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो मैं जानता नहीं क्या बात हुई, जैसा आप बता रहे हो तो हम आपकी बात को विश्वास करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसके बाद उन्होंने आपकी साहब क्या बोलते हैं भावनाओं का कदर नहीं किया है, तो हमें खेद है अगर ऐसा हुआ है तो हमें इस बात का खेद है। हम उसको कुछ वापस नहीं ला सकते। शहीद का दर्जा MLA साहब शायद यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप MLA हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। शहीद का दर्जा सीमा सुरक्षा बल में है ही नहीं, इसका प्रोविजन CRP में, ITBP में, SSB में, CISF में, BSF में शहीद का दर्जा नहीं देते। आर्म फोर्सेस के लिए है, सबको पता होगा ये बात। नेवी, हमारी नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी है, जिसको सशस्त्र बल कहते हैं, जिसका आर्म फोर्स है, उनको शहीद का दर्जा है। बताऊंगा मैं, आप जो बोल रहे मैं समझ रहा हूँ, अभी उसी लाइन पे आ रहा हूँ मैं। शहीद का दर्जा का हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। हमें बहुत खुशी होगी कि अगर शहीद का दर्जा हो तो आपसे ज़्यादा तो हम खुश होंगे उसमें कि हमारे लोगों को शहीद का दर्जे का सरकार ने प्रोविज़न कर दिया है, लेकिन नहीं है। आपका एक कंस्टेंट है जो अभी वाला एक न्यूज़पेपर में आया था, वो हमारे ही लोग लेकर के आए थे यहाँ पे, उसको कहते हैं बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट, जो उसको दिया गया है। वो न्यूज़पेपर में आ जाना कि शहीद का दर्जा हो गया, ये होगा, वो अलग चीज़ होती है। मीडिया में आ जाना
वो अलग चीज होता है, फैक्ट कुछ अलग होता है। सीमा सुरक्षा बल में ऐसी कोई प्रोविजन अभी तक नहीं है। अगर हो जाती है प्रोविजन तो सीमा सुरक्षा बल के हर लोग बहुत खुश होंगे। मैं आपको बताऊं तो हमारे पास शहीद का दर्जा का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर प्रावधान हो जाता है, लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल हर पार्टी के लोग बैठे हैं, अगर इसकी चर्चा करते हैं, विधानसभा से ही पास हो जाए, लोकसभा चला जाए, तो लोकसभा से वो अपने आप पास होकर के आ जाएगा, तो हमें खुशी होगी। हमारी जो यहाँ है मूर्तियाँ लगी है सारी साइड में, अभी आए आप देखोगे होगा। हाँ, मेरे चाचे, मेरे बड़े भाई जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उसमें हम शहीद लिख देते हैं। कागज में शहीद का, सरकार की कागजों में शहीद का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एमएलए साहब बैठे, हम सबके सामने बोल रहा हूँ ना मैं, इनको ये पता कर लें, प्रधान जी पता कर लें, और लोग भी हों, हम शहीद लिख देते हैं। मैं भी शहीद बोलता हूँ। आज मेरा जवान कोई गुजर जाए वहाँ से बैटल में, बैटल कैजुअल्टी का हमने नई अपने तरफ से प्रावधान शुरू कर दिया है। जो अभी एक लड़के को हमने दिया है, जो अभी कहीं आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे और हमारा वो बंदा शहीद हो गया था, तो उनको उसको बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो हम देते हैं। लेकिन वास्तव में वो भी शहीद नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रावधान नहीं है हमारे पास। तो शहीद का तो ये हो गया। अब रही बात इसकी केस में, जो आपने कहा कि वो हो जाता है, क्या नाम है, शंका, हम पर शंका मत करें। अगर आप शंका हो जाती है, जैसे लोग ऐसे से बात करी है, भावना का उभार हो रहा है और वहाँ पर ऐसी बातें करती, तो शंका तो हो ही जाएगा, और हो जाते तो जिंदगी भर का एक टीस दे जाता है। ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा कैसा बोल दिया था मुझे। तो मैं मानता हूँ उसकी मुझे खेद है, लोग उसको हम वापस कर नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ है तो मैं नहीं जानता क्या बात हुई है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हुई है तो मुझे खेद है, इस बात को हम वापस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये इसमें ऐसा नहीं, ऐसी व्यवस्था है, तो मैं कह रहा हूँ इसके लिए कई जांच एजेंसियां हैं ना। सीमा सुरक्षा बल में बड़ी पारदर्शी व्यवस्था है। मैं आपको बता दूं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आप सब जानते हैं, सबके यहाँ होती है। किसी का एविडेंस होता है, कोर्ट ऑफ एविडेंस हमारे यहाँ होता है, कहीं कुछ बैठता है, कहीं अलग अलग नाम से, चीज़ वही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एस्टैब्लिश कर दी गई है, जो आप लोग सबको पता है। इसके बाद पुलिस भी अपनी जाँच करेगी वहाँ पे। पुलिस तो ऐसा नहीं करेगी हमारे साथ मिलकर के, तो रफा नहीं कर सकती केस को। 200% ये मान के चलें, ये आपकी भावनाओं से हमारे सीनियर कमांडर को तो आज ही पता लग जाएगा सारा। कहना है कि जो फोन आया है उस अधिकारी के खिलाफ भी आप लिख के भेजें। नेचुरली वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सर उनके एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, इस स्थिति में यही मैं कहूँगा कि उनकी भावनाएं उबार ले रही थी, और उस उबार लेते हुए भावनाओं में कुछ इस तरह का जो टेलीफोन गए, जो इसने उनको आहत किया, ये आहत किया है, ये आपकी बात की, आपकी भावनाओं से बिल्कुल अवगत करा दिया जाएगा। इसलिए मैंने इस सारे पॉइंट लिखे हैं, ये हम दे देंगे उनको जाते हैं। अभी जो घटनाएं घट गई हैं, हमारा ये लड़का गुजर गया है, आप देखिए 1 तारीख की घटना बता रहे हैं ना आप, और आज 3 तारीख हो गया है। तो आप देखिए कि अब तो वो सिचुएशन जो भी बना हो वापस तो नहीं आएगा ना वो अभी स्थिति। हम स्थितियों को पलटने की स्थिति में अगर हम हैं तो हम पलट दें। अगर उस स्थिति को हम बदल सकते हैं तो बदला जा सकता है। अगर नहीं बदल सकते हैं, वो जो सिचुएशन बन चुका है, तो उस स्थिति को हम स्वीकार करके आगे की कार्रवाई करें, ताकि उसमें अगर कोई भूल हुई है तो सुधार कर लिया जाएगा। बस समझ में आ रही नहीं। अभी हम उसको इसलिए कि हम नहीं उस डेड बॉडी को हम खराब कर दें, प्रकृति तो अपनी छोड़ेगी नहीं, प्रकृति तो धीरे धीरे डेड बॉडी रुइन होती जा रही होगी। अब ये स्मेल आएगा, फिर वो गलना शुरू हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो क्या वो हम सम्मान दे रहे हैं कि वो अपमान कर रहे हैं, आप बताएं। तो अभी फिलहाल अगर हम उसको करते, जो भी स्थितियां बन चुकी हैं, एक भी स्थिति हमारी स्थिति अपने काबू में नहीं है कि जिसको पलटा जा सके। जैसे उसका गुजर गया पूरा परिवार खानो ना खाए, गाँव ही ना खाए, पूरी रात पूरा गाँव नहीं है। कल 9 बजे को समझता हूँ, परिवार के पूरे गाँव उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को भी समझेंगे। हम उसके, हमें आप दुश्मन ना समझें, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। वो हमारा बंदा गया है, आपका और भी बंदा बीएसएफ में होगा, इसका भी बंदा एक बीएसएफ में जाएगा। जो किसी भी परिस्थिति में एक अगर चाहेगा, या उसकी पत्नी या उनका भाई या जो भी होगा, वो क्या ना कंपलसरी ग्राउंड पे आएगा हमारे अनुकंपा के आधार पे अगर आना चाहेगा तो अगेन बीएसएफ तो आपका ही है ना भाई, हम तो आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं। कैसे आएगा? आप भरोसे साइड में तो ऐसा कौन सा प्रावधान है? साइड में तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं। नहीं, कौन किसने कहा? लिखा है ना, साफ स्पष्ट लिखा है कि सुसाइड में जो भी उसके पैसे, बीमा का पैसा है, अभी हम यही पता करते आ रहे थे। बीमा तो मिलेगा, पूरे मिलेंगे। सुनो, नौकरी भी मिलेगी, हमने यही पता किया है। अभी पेंशन मिलेगी, कम मिलेगी सर, कम मिलेगी, पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। पूरी पेंशन में तो ये कब का भर्ती है? ये 11 साल 2001 के बाद तो वैसे भी हमारे यहाँ पेंशन नहीं है। पेंशन तो जो भी इसका इन्वॉल्वमेंट्स है, 1 रुपए भी कम नहीं मिलेगा, ये बता दूं। सैलरी तो पूरी मिलेगी ना? हाँ, पूरी
जो उसका नहीं उनकी वाइफ को क्या मिलेगा? वाइफ को क्या वाइफ मिलेगा? को करीब 30 से 35 लाख रुपए तो इमीडिएटली मिल जाएंगे, 1 महीने के अंदर मिल जाएंगे। इंश्योरेंस है, SBI से तुम्हारा कॉन्टेक्ट वो जो भी है, SBI से तुम्हारा देखो, कॉन्टेक्ट है। हाँ हमारा है, हम उसमें कंट्रीब्यूटरी देते हैं इमीडिएटली, हम इसीलिए तो देते हैं। उसमें हमने साफ प्रावधान रखा है, कैजुअलिटी, बैटल कैजुअलिटी, सुसाइड लिखा हुआ सर। जो भी क्योंकि ये जो सुसाइड है क्वेश्चन मार्क है Natural। आपके के लिए, तो सुसाइड देखो का जो तो भी ठीक है। बेनिफिट्स, जो भी सोशल सम्मान के को आप दूसरा ये सर कर ये- सकते हो। तो देखो सोशल सामाजिक सम्मान की बात आप कर सकते हो, जो परिस्थितियां बन रही थी। लेकिन अगर वो सुसाइड नहीं होगा, उसमें आ जाएगा, तो उसको नेचुरल बात है कि उस तरह से सम्मान उस वक्त वहाँ भी होगा। रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं सर, वो अब आप जानेंगे सोशल सम्मान की बात कर रहे हैं। सोशल सम्मान आप लोगों ने खुद मीडिया में निकलवाया है। जो मीडिया में आज देख रहा था मैं, कहीं न्यूज़पेपर में भी कुछ आया है, किसी ने मुझे अभी फोन करके बताया कि साहब मीडिया में भी आ रखा है। तो वो ये तो सारा क्या आत्महत्या की बात तो आप कह रहे थे, हमने तो किसी को कहा ही नहीं। अधिकारी लोग ही नेचुरली जो प्राइमा फेसाई शुरू में आया है, प्राइमा फेसाई सब जो इन्होंने यूज किया था, प्राइमा फेसाई का मतलब होता है कि इमीडिएटली क्या समझ निकल के आ रहा है। तो प्राइमा अब ये हार्ट से हमारे हार्ट से मरा है ये नासड़ गाँव में। पूरी बात सुने ना। 10-15 गार्ड ने उनको सलामी दी है। हमारे की बेइज्जती हो रही है। नहीं, हमारे कल ही दफना हुई है, उसको तो सलामी दी गई है, हमारे वाले की बेइज्जती कर रहे हो। आप मेरी बात सुनिए, कलंक और लगा दी। कलंक लग रहा है ये। चर्चा कर लें, हम लोग चर्चा करने आए। हम लोग सुसाइड के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रावधान यही है कि हम उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देते हैं, ये है। लेकिन नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं, अब अभी बात करके हम उसको गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी कर लें। गार्ड ऑफ ऑनर सर, और इतना तो दूसरा हम ये कर है ही कि लेंगे। जो इनके बेनिफिट्स है वो ऑन रिटर्न आप साइन करा के इनको संतुष्ट करें, सो डेट कल हर हाल में वो कर लेंगे। वो अभी हम क्या बात है, इनके पिताजी है ना ये, या जिसको आप सेलेक्ट कर लें, उनके अकाउंटेंट्स को मैं अभी बात करूंगा। उनके अकाउंटेंट जोड़ करके, वो भी एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं, लेकिन उसके लमसम में अकाउंट अमाउंट अभी बता देगा इनको, कब देगा वो मैं इनसे बात, जिनको कहोगे मैं इनकी बात नहीं करता, कोई भी कारण कर लेंगे। अभी आ गया एमोलमेंट्स आया है क्या, कितना मिलेगा इनको? हाँ, अभी पाठक साहब पढ़ के बता देंगे। इसमें जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स अभी मिलने वाले हैं, पहला तो है गोल्डन जुबली सीमा प्रहरी कल्याण, ये 25 लाख का है। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट है 28,323। CGEGIS ये 40,000। इसके बाद में DCRG ये है 5,59,107 रुपये। और पेंशन टू नेक्स्ट ऑफ किन, मतलब जो पत्नी का नाम दिया हुआ, उनकी पेंशन है 16,650 रुपये प्लस DA प्रति मंथ। क्लियर हो गया आपको जो मैं कह रहा था? ये जो रिइंबर्समेंट है, अब ये कमांडेंट साहब ने देखा। जब तक उसकी रिटायरमेंट एज तक क्या जुड़ गया तो सर कम है ये है, इसकी पत्नी को 16,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे अभी भी, 16,050 प्लस DA, मतलब नियर और 20-22 हजार रुपए बन जाएंगे उसके। 22-23 8 लगा लो उसमें, उसको 47% है। तो उसकी पत्नी को 24,000 रुपए महीने मिल जाएंगे, महीना में मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 30 लाख से 32 लाख रुपए जो मैं आपको बोल रहा था, 32 लाख बन रहा है इसमें, वो उसके मिल जाएंगे उसको। तो अभी ये सब कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो आप हमें जो पहले ही दुश्मन माना लिया, तो अब थोड़ा सा आप हम पर भरोसा करें, विश्वास करें। कुछ ऐसे शब्द निकले होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं समझता हूँ कि इस समय कहते हैं कि इमोशंस का गुबार होता है, ऐसे इमोशन के इसमें हमें कुछ शब्दों का चयन समझबूझ के करना चाहिए। मैं आपके साथ कड़ी भी बात ना करी, जब तो ये मोहित करी थी। मेरी इसके संबंध में कमांडेंट साहब से भी बात हुई है। कमांडेंट साहब ने बड़े ही विवेक के साथ, बड़े ही श्रद्धा के साथ में ये कहा है कि मेरी किसी से कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे कि किसी कोई भी निष्ठा को, किसी को भी सम्मान को ठेस पहुंचे। इसीलिए मैंने कहा था वो कोई QIC वगैरह हो सकता है। सरकार से बात करने की कोशिश करी गई, मोहित साहब खुद ने बात करने की कोशिश करी थी, हमारे संजय साहब ने बात करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने नहीं करी। उन्होंने खुद बात नहीं करी सर। उन्होंने मेरी बात तो हुई ना, मोहित साहब किससे बात कर रहे थे? बताओ था
आप जो बात कर रहे थे वो किससे कर रहे थे? अब देखो दो तरह की बातें आ गई ना। मेरी कमांडेंट साहब से बात हुई है। कमांडेंट साहब लेकिन एसडीएम साहब कमांडेंट साहब का नंबर नहीं दिया था ना इन्होंने। सुनो इनकी बात हुई है सीओ साहब, नंबर हुई है। तो अब कृपा करके मेरा ख्याल है कि आपके हमने कई सारी समस्या शंकाओं को समाधान करने में कोशिश करी है। कितने कन्विंस हुए हैं आई डोंट नो, लेकिन अगर जहाँ तक सामाजिक सम्मान की बात है तो हम इसके बारे में भी हम बात करके उसकी तैयारी कर लेते हैं। ये तब होगी जब आप लोग अपने आगे कार्रवाई करें, आगे कार्रवाई करो तभी तो हम कर पाएंगे। ऐसे हवा में बात करने अच्छा इससे क्या मिलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमें अगर हम क्या कह रहे थे कि पोस्टमार्टम रीपोस्टमार्टम, आप रीपोस्टमार्टम कराएंगे तो उससे क्या मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक बाप या उसके रिश्तेदारों के लिए जो उनके नजदीक के लोग हैं उनके लिए कितनी दर्दनाक होगी कि उसके बेटे का दो बार आप पोस्टमार्टम करें। ये कोई मिलेगा क्या उससे? पोस्टमार्टम के लिए दूसरे बस आप कह रहे हैं हम इसमें 2 टियर जांच होगी, पुलिस अपनी जांच करेगी। और ये अच्छा आपको अगर नहीं भरोसा है तो यहाँ की पुलिस से आप कांटेक्ट में रहें, यहाँ की पुलिस वहाँ की पुलिस के साथ कांटेक्ट में होगी। पुलिस ने भी सर FIR रजिस्टर हो चुकी है बिना पुलिस। उसके बाद उसके वाइफ को पेंशन भी मिल रही है। सामाजिक सम्मान की बात है भाई। ITBP BSF एक है। हमारे गांव का एक लड़का जहर खा के मरा था ITBP का, उसको सारे लाभ मिले। लाभ तो वही दिया था, सारा लाभ इसको सारे लाभ। कमांडेंट साहब एश्योर कर रहे हैं। अरे भाई सुनो मेरी बात यहाँ पे, अभी अब सुन ले। देखो आप लोग तो मेरी माता की तरह बहन की तरह हो। ये तो ओरिजिनल। जब मैं आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ, आपने रिकॉर्डिंग कर ली, एक SDPO खड़ा होकर यहाँ कह रहा है कि मेरी CO से बात हुई है। बेटा पूरी बात समझ लो, किसी चीज के बाल के खाल निकालना या किसी को जबरदस्ती डिस्प्यूट बना देने से कोई फायदा होगा नहीं। मैं आपको बताऊं ये सॉल्यूशन किसने निकाला है, हम ही लोगों ने निकाला। कहने का मतलब ये है भाई मेरे कि आप किसी भी समस्या का समाधान की बात अगर मैं आपको कर रहा हूं तो शंका को भी ओपन हार्ट से आप समझें। SDPO ने कहा कि मेरी CO से बात हुई है, CO साहब ने ये भेजा है डॉक्यूमेंट्स, आप चाहे तो उसे व्हाट्सएप पे ले लें, चाहे तो फोटो खींच लें। बात हो गई। मैं आपके सामने ओपनली यहाँ पे आके ऑन रिकॉर्ड सबके सामने रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जान रहा हूँ। तो जब बोल रहा हूँ तो कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। भरोसा करो हमें सर, हम बार कह रहे हैं भरोसा करो मेरे भाई। सर पर ये जो कलंक लगाइए सर हम सुसाइड में इसका करेंगे हम सर। अभी वो कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आपको ये पुलिस वाले खड़े I हैं, know। कितना दिन लगता है आपको तो पता ही मैं है। यही बोल रही हूँ। तो हम उन्होंने कैसे बोल सुसाइड रहे हैं का कि केस सुसाइड कैसे ही है, करदार ये हम शॉर्ट कैसे दे रहे हैं। प्रामा फेसाई इनिशियल प्रामा फेसाई जब होता है कोई चीज का तो क्या होता है कि वो आई विटनेस होता है उसका। There was no eyewitness He there. was on duty, campus security duty. He was campus security duty. There is one guard, one NCO and 3 other guards. एक 3 की गार्ड होती है। They were present on that location. Other persons were also inside BOP. His duty was not on border. His duty was in BOP, border outpost. और border outpost just like a थाना कैंपस में कोई सिपाही was giving his duty. मना किया था तो अगर वो दे रहा है और उसकी प्रॉपर गार्ड है और अंदर सिपाही वहीं पे खड़ा है तो वो अगर किसी ने देखा है तो आई विटनेस के आधार पर प्राइमा फेसाई जो शुरू में जो बनता है वो प्राइमा फेसाई आत्महत्या का है। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन सर कल उन्होंने माना कि कोई आई विटनेस नहीं था वहाँ पे, आवाज सुन के बाद में लोग गए। हाँ तो ये तो आवाज भी नहीं सुनी ऐसे आवाज भी नहीं सुनी ऐसे पुलिस अधिकारियों द्वारा वो राइफल जो है मौके से जब्त कर ली गई है जिससे कि ये घटना हुई थी। उस राइफल के चैम्बर में एक राउंड मिला है, एक राउंड में एक राउंड मिला है उसके चैम्बर में। और इसके अलावा जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में क्या होता है, वहाँ से जहाँ पर राउंड की एंट्री हुई है वहाँ का हम लोग जो है सैंपल कलेक्ट करते हैं। अगर पास से फायर हुआ है तो उसके अंदर बारूद के तिनके आते हैं, ठीक है, और दूर से फायर हुआ है तो वो बारूद के तिनके नहीं आएंगे। तो वो उस चीज़ को लेकर के FSL के अंदर बाकायदा तो सारे के सारे जमा करवा दिए। पुलिस इसको हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है, प्लस समानांतर रूप से एक DIG जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपका था ना जो हायर हेडक्वार्टर से कराया जाए, बता दिया एक DIG इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इतना तो बटालियन से ऊपर का एक ऑफिसर कर रहा है। मैंने बात हुई थी, ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। आप एक मैंने कहा कि मेरे यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और 2 लेयर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
वन पुलिस का चल रहा है, एक हमारा डिपार्टमेंटल चल रहा है। तो आप हम पे भरोसा करें, और अगर ऐसा होगा वैसा होगा तो फिर हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर मैं उम्मीद कम है, फिर भी आपने कहा है कि हमारे सामाजिक सम्मान मिले, मैं अभी अगर आप लोग अगला स्टेप के लिए आप आगे बढ़ते हो, मैं भी अगले स्टेप के लिए बात करता हूँ। इतने तो हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, हम दे देंगे सम्मान, हम रखे हैं, हम मैं यहाँ प्रॉपर सम्मान के साथ वही हम चाहते हैं, प्रॉपर सम्मान आप के साथ चिंता ना जाए, करें। because he's a soldier, that was the main issue ना, that I think it is satisfied। अगर नेक्स्ट गार्ड ऑफ ऑनर और जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है तो उसमें जो सुसाइड वर्ड है उसको रिमूव कर दिया नहीं कैसे लोगों ने भेजा ही नहीं है सर। जबरदस्ती आप लोगों ने भेजा ही नहीं है भाई, जो उनका लास्ट डॉक्यूमेंट है वो। सर यही तो कमी आप बोल रहे थे, विश्वास करो, जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं कल उन्होंने माना भी है मौखिक तौर पे। सर उन्होंने हेडक्वार्टर जो सीटर भेजे थे उसके आदमी हो, सुनो मेरी बात, इतने सारे लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, आप आर्म फोर्स के आदमी हो, हम हमारे भी कोई आदमी के साथ में इस तरह की घटना हो जाए ना, कभी ये चीज नहीं लिखते। उसका कारण है कि उसको इंश्योरेंस बेनिफिट जो है वो मिलने चाहिए। अगर वर्ड सुसाइड कहीं पे भी आता है तो इंश्योरेंस बेनिफिट में ये दिक्कत बात आती हुई थी है। कल मेरी, उन्होंने नहीं लिखा है। यस मैम, नहीं लिखा है, इसलिए अब मुझे लगता है कि हम लोग उसको और सुने भी सुसाइड ना ना कोई ना, बात दिस इज नॉट गुड। नहीं, सिट्रिक से आपको कोई लेना देना नहीं, इंटरनल क्या है एक्सटर्नल क्या है, आप सामाजिक फौज के सम्मान आदमी हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हो। सामाजिक सम्मान के साथ हम लोग कर देंगे, ऐसा कोई समस्या नहीं आएगी। और बाकी जो इन्वॉल्वमेंट्स आपको पता चल गए हैं सारे, मुझे लगता है कि डेड बॉडी बिना मतलब के रियून हो रही है, लास्टली अब वो लौट के तो नहीं आ सकता ना। तो फिलहाल अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो, हम लोग जब बौद्धिक लोग इंटेलेक्चुअल्स लोग जब बैठते हैं तो उसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए। केवल किसी चीज को डिस्प्यूट बना देना, अनडिस्प्यूटेड चीज को डिस्प्यूटेड बना देना, तो वो शायद अच्छा नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि बाकी आप लोग बात कर सकते हैं, आपस में बात कर लें। 35 लाख तो सर इसमें एक वो आता है जो पैरामेडिकल 25 लाख रैंक वाइज अलग अलग है। आप किसी रैंक की बात कर रहे होंगे, आप सही होंगे। इसका सरकारी के रैंक में 25 लाख का है, जो क्या आ गया मिल जाएगा। तो ये इतना तो वो साथ लेके आए हैं, ये सारी चीजें अभी उनकी वाइफ को देने के लिए वो साथ लेके आए। एक्सीडेंटल में जाकर पर सर कार्रवाई तो उसी बेस पे होगी ना, जो भी अभी ऐसे कार्रवाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बेस पे होगी और पुलिस रिपोर्ट के बेस पे होगी। उसमें रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है डेड ड्यू टू गनशॉट, सुसाइड वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ है, बात कर रहा हूँ जो आपके दिल्ली के हेडक्वार्टर में सीटर पे, वो आपको इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो एक सेंसिटिव मैटर, वो आप मंगा के देखो। वो तो क्यों मंगा रहे हैं हम, क्यों, वाई? देखो कार्रवाई उस पे होनी है ना नहीं सर। नहीं, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू स्पॉइल थिंग्स, यू आर नॉट अ गुड मैन, एज सिंपल एज दैट। यू कांट से लाइक दिस। आई एम टेलिंग यू, अच्छा छोड़ो, आई एम टेलिंग यू। to resolve the matter, sir. We have to resolve the matter. हम कह रहे हैं जो वो कागज लेके आया है बीएसएफ का जवान, उसके अंदर सुसाइड नाम का शब्द ही नहीं है कहीं। But there is a एक चीज होती है पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन में प्रथम दृष्टया वो लिखी जाती है हर जगह, प्रथम दृष्टया But शब्द। just one thing, I think. वो शब्द नहीं अच्छा सुनिए भाई मेरी बात। अब मेरे ख्याल में आप लोग हमारी बात से कन्विंस है ना, आप पूरी तरह नहीं, हम संतुष्ट करने की प्रयास कर रहे हैं, संतुष्ट हैं आप लोग ना? मेरे ख्याल में 90% We want just honor those को मिलना चाहिए। आप उसका पाबंद करवाइए। हाँ, सिद्धो काम है going to talk about कि what honor will given to or not. There one constraint, main constraint is the body should be last should get all honors. मैं अभी जा रहा हूँ बात करने। अरे रुक जाओ भाई। हमारा वो बंदा था, हमारा ही बंदा था, हमारा बीच से का लड़का था, तो बता दे मैंने पिटिए मिलना है। ये इतना बड़ा भरोसा आया, बिल्कुल भरोसा है। अच्छा सुनो, देखो लड़का हमारा है, हम दादा सुनो मेरी बात सुनो।